नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए नजर डालते हैं। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,73,810 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 1,619 मौतें हुई। 1,619 मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,78,769 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 19,29,329 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,29,00,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीन अभियान जोरों पर चल रहा है। देश में कुल 12,38,52,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए खुद 26,78,94,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 13,56,133 सैंपल कल टेस्ट किए गए। राजधानी दिल्ली में कोरोना अब हर दिन नए रिकॉर्ड बनाने लगा है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,462 नए मामले सामने आए। इसी तरह बढ़ते कोरोना संक्रमण से बीते 24 घंटे में दिल्ली में 161 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में बढ़ते कोरोना की रफ्तार पर चिंता जाहिर की और लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, दिल्ली में आज से एक हफ्ते का लॉकडाउन। आज रात 10 बजे से सोमवार तक लॉकडाउन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हर दिन 25,000 केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में आईसीयू बेड्स खत्म हो रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना से हालात गंभीर है। हेल्थ सिस्टम काफी तनाव में है। दिल्ली में हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक न कराने पर इन एयरलाइंस पर एक्शन लिया गया। सरकार ने डीडीएमए एक्ट के तहत एक्शन लिया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली किराना कमेटी के निर्णय लिया है कि आज और कल बाजार बंद रखा जाएगा। वहीं बुधवार 21 अप्रैल को रामनवमी पर अवकाश है। इसके बाद 22 अप्रैल को बाजार खुलने की उम्मीद है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली के कालका जी मंदिर के कपाट आज से 22 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चांदनी चौक मार्केट कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। कमेटी के सदस्यों ने बैठक कर फैसला लिया है कि चांदनी चौक मार्केट को 25 अप्रैल तक के लिए बंद रखा जाएगा। सीएम केजरीवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र ने दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को डाइवर्ट कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने रोजाना 700 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाने की मांग की है। बीजेपी ने कोरोना के संकट काल में केजरीवाल सरकार पर फेल होने का आरोप लगाया है। पार्टी की दिल्ली इकाई ने कहा है कि संकट काल में केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण डराने लगा है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 68,631 नए केस सामने आए और 503 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में 45,654 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। इस तरह अब कुल 31,06,828 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में 1 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत है। मुंबई में कोरोना का संक्रमण बढ़ता देख बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शहर में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की मांग की है। बिहार में 15 मई तक स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। सरकार ने बिहार में प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का भी फैसला लिया गया है। बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए 15 मई 2021 तक नई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग हॉल, जिम आदि बंद रहेंगे। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिहार से जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का पटना में एक अस्पताल में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका निधन शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। अब 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही 19 अप्रैल सुबह 5 से 3 मई की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमाघर और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर कार्रवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोरोना के बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए अब स्थिति के हिसाब से राज्य सरकारों को खुद निर्णय लेने होंगे और केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि प्रतिबंध लगाने के अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि रेमडेसिविर का प्रोडक्शन अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण और गंभीर मरीजों के इलाज को लेकर सोरेन सरकार राज्य में इमरजेंसी यूज के लिए लगभग 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज बांग्लादेश की फार्मा कंपनियों से खरीदेगी। रेमडेसिविर विवाद पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, बोली बीजेपी नेता दवा की जमाखोरी कर रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ है। शिवसेना सांसद संजय राउत की मांग, ये युद्ध जैसे हालात है, सरकार को 2 दिन का संसद सत्र बुलाना चाहिए। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार खत्म, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी आगे चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है। कोरोना की वजह से टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले रास्ते को खोलने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। संसद मार्च को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में कलह हो गई है और पंजाब व हरियाणा के नेता आमने सामने होने के कारण संसद मार्च को रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक के सोपनहल्ली नेशनल हाईवे रोड पर पुराने पेड़ों को काटे जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। राजस्थान के बूंदी में चलते ट्रेलर से अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कर्नाटक के बीदर में नोडल अधिकारी सोहेल ने बताया, शहर में रोज कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। शहर में बेड का इंतजाम किया जा रहा है। बिहार के सिवान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों से लाखों की शराब जब्त करके अपराधियों पर कार्रवाई की। हरियाणा के परिवहन और खनन विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्थानीय सेक्टर 2 में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। बिहार के मधुबनी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डीएमएसपी ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। बिहार के सहरसा में टेम्पो चालक के साथ स्टैंड के लोग अवैध वसूली करते हैं, जिसको लेकर सभी टेम्पो चालक, प्रखंड सचिव और प्रखंड अध्यक्ष ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। राजस्थान के हिंडौन में 2 दिन पहले पिता की कोरोना संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद परिवार के लोगों ने हाथों की नसें काटकर खुदकुशी का प्रयास किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जान बचाई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया, जहां दिल्ली पुलिस वाहन चालकों की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में दबंगों में एसी रिपेयर करने वाले 2 युवकों को जानवरों की तरह पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा के पानीपत में पार्टी प्रसार की मीटिंग के दौरान आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री खट्टर को बताया पाकिस्तानी। पंजाब के जालंधर में दिन दहाड़े घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने घर में रखे गहने, 2 मोबाइल और 60 से 70 हजार रुपए की नकदी चोरी की। राजस्थान के जालोर में वीकेंड कर्फ्यू ड्यूटी के दौरान पुलिस ने 60 लीटर अवैध शराब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान के सरदार शहर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों और सड़कों पर पसरा सन्नाटा दिखाई दिया। बता दें, शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सभी जगह वीकेंड कर्फ्यू का असर देखा गया। राजस्थान के करौली में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि दुकान में ग्राहक कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सामान खरीद रहे हैं। कर्नाटक के चामराजनगर में जिलाधिकारी डॉक्टर ने जागरूक अभियान चलाया। साथ ही बताया, जो व्यक्ति कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना और श्रम मंत्री के साथ बैठक करके मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए। झारखंड के साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिले के चौक चौराहे पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। झारखंड के दुमका में पिस्तौल के बल पर ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने देसी पिस्तौल और 2 अपाची बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस धर्मेंद्र सिंह यादव ने वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोरोना महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस अधीक्षक ने कर्मचारियों के साथ शहर में मास्क अभियान चलाया। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की चेतावनी दी। कर्नाटक के अकलनपुर गांव में एक दंपति अपने बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने ना तो शिकायत दर्ज की, ना ही जांच कर रही है पुलिस। कर्नाटक के बेंगलुरु में कमिश्नर ने शहर के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया और बढ़ती कोरोना महामारी पर अस्पतालों में बेड सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के बीजापुर के गोलकुंबज सर्किल इंस्पेक्टर मुकथियाल को अपराधियों और अपराध को कंट्रोल करने के लिए एसपी अनुपम अग्रवाल ने सराहनीय पत्र देकर सम्मानित किया। कर्नाटक के बसव कल्याण उपचुनाव में रातों रात मतदाताओं को भाजपा कार्यकर्ता खुलेआम पैसे बांटते दिखे। हालात का जायजा लेने पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कर्नाटक के गोकाक तहसील में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ सुबह से ही जुट गई। इस दौरान लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। झारखंड के साहिबगंज में बढ़ती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए डीसी रामनिवास ने दलबल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर कोविड जांच केंद्र की स्थापना की। राजस्थान के भरतपुर के जुरहरा थाना की पुलिस ने OLX पर सस्ते दाम पर वाहन बेचने का विज्ञापन डालकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण मत क्षेत्र के सांसद DK शिव कुमार ने भाजपा सरकार को मौज मस्ती की सरकार बताया है। कर्नाटक के बीदर शहर के वार्डे के चुनाव प्रचार में नाबालिग लड़कों का प्रचार में उपयोग किया जा रहा है, जबकि MIM के कैंडिडेट ने कोरोना गाइडलाइन का पालन न करते हुए प्रचार किया। सेंसेक्स 891 अंकों की गिरावट के साथ 48,000 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 311 अंक गिरकर 14,300 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.4 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.7 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। टाटा स्टील, सेल और AMNS इंडिया ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सरकार ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है। इससे PF से पैसा निकालना आसान हो गया है। स्टील की कीमतों को लेकर आम आदमी को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। इसका कारण यह है कि इसकी डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 बड़ी कंपनियों में से 7 की मार्केट वैल्यू 1.4 लाख करोड़ रुपए घट गई है। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने यात्रियों से यात्रा से 5 दिन पहले तक टिकट की तारीख या समय में बदलाव करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है। कर्ज में डूबी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में 26 अप्रैल से फिर से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज ने शेयरों की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटा दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, देश कोरोना को हराने के कगार पे था, लेकिन ब्रिटेन व अन्य देशों से कुछ नए स्ट्रेन के कारण इस बार स्थिति ज्यादा मुश्किल हो गई है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर और ऐसे ही कुछ सेक्टर पर सीधे प्रभाव के साथ साथ दूसरी लहर से आर्थिक माहौल में अनिश्चितता पैदा होगी, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। दुनिया में अब तक 14 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 30,23,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11.9 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1.8 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,06,886 मरीजों की हालत गंभीर है। ब्राजील से फ्रांस आने वाले लोगों के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया गया है। फ्रांस में मिले ब्राजीली वेरिएंट के केसों के बाद ब्राजील से यहां आने वाले लोगों को 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इजराइल ने देश में कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों में ढील देने की शुरुआत हो चुकी है। यहां खुले स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। फिलहाल बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इजराइल में अब तक 57.5% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। अमेरिका में एक बार फिर खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। इस बार फायरिंग टेक्सास के ऑस्टिन में हुई है। यहां ग्रेट हिल्स ट्रेल एंड रेन क्रीक पार्कवे के चौराहे पर एक शॉपिंग सेंटर के पास हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। टेस्ला प्रमुख एलॉन मस्क ने कहा कि 2021 के अंत तक वे स्पेसएक्स प्रोजेक्ट के जरिए स्टारलिंक इंटरनेट सेवा देने जा रहे हैं। टेस्ला के इस प्रोजेक्ट से भारत सहित दुनिया भर के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगेगा। पाकिस्तान सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई ने सहयोग से दुबई में बातचीत चल रही है। कंगना रनौत ने कोरोना की सेकेंड वेव का रायता बताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कंगना बोली, रायता फैलाकर बोल रहे हैं मोदी जी बचाओ। हालांकि कंगना अपने बयान के कारण एक बार फिर ट्रोल हो गई हैं। काफी यूजर्स ने उन्हें सरकार की पैरवी करने पर खरी खोटी सुनाई। आलिया भट्ट स्टारर अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। हालांकि यह फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। भेड़िया के सेट से कृति सेनन ने मजेदार वीडियो शेयर किया है। साथ ही कृति ने लिखा, यकीन नहीं होता कि वरुण तुमने उस बच्चे के साथ ऐसा किया। प्रियंका चोपड़ा कबीर बेदी की ऑटोबायोग्राफी स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर की लॉन्चिंग करेंगी, जिसको लेकर कबीर बोले, बहुत उत्साहित हूं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए कल के मैच में चहल ने सीजन का पहला विकेट लिया, जिसे देख पत्नी धनश्री की आंखें नम हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2021 में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रनों से हरा दिया। आरसीबी ने इस लीग के इतिहास में पहली बार लगातार 3 जीत के साथ सीजन की शुरुआत की है। आईपीएल 2021 सीजन के 11वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। यह दिल्ली टीम की 3 मैच में दूसरी जीत है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमें के लिए यह सीजन अब तक 50-50 नतीजे वाला रहा है। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को तबियत बिगड़ने पर उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में एडमिट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उनकी तबियत बिगड़ने का कारण उनके सीने में ब्लॉकेज बताया जा रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।